प्रणाम साथियों। आज हम अष्टावक्र महागीता का तीसरा श्लोक लेते हैं। उसमें जो शास्त्रों में जिस ढंग से वर्णन किया गया है वैसी बात अष्टावक्र नहीं कहते। बड़े तरीके से उनके समझाने का ढंग यदि हम ध्यान देंगे तो बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। वो उलझाते नहीं है, वो सीधी सी बात करते हैं और कहते हैं। तीसरा श्लोक है इसका, न पृथ्वी न जलम न वायु न अग्नि न द्योः, यानी कि आकाश भी नहीं। न तो पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है। ये नहीं कहते कि तुम क्या है। जितने भी शास्त्र हैं सभी यहाँ से प्रारंभ करते हैं कि तू कौन है, मैं क्या हूँ, और उसका नामकरण करते हैं, उसका नाम देते हैं, एक धारणा और लगा देते हैं। लेकिन अष्टावक्र ने ऐसा नहीं किया, कोई धारणा नहीं लगाई और बड़े सहज भाव से कहा कि जहाँ जहाँ तू अपने आप को मानता है कि मैं ये हूँ, वो तू नहीं है। सीधी सी बात। हे राजा, श्लोक इस तरह से है कि न पृथ्वी न जलम न अग्नि न वायु न द्योः, यानी कि आकाश, और वा भवान ऐशाम साक्षिणम आत्मानम सिद्रूपम विद्धि मुक्तये। बड़ा सुंदर उद्घोषणा है अष्टावक्र की जनक के प्रति। बड़ी प्यारी उद्घोषणा है, समझने जैसी है और समझ में आने जैसी है। वो पहले ये बताते हैं कि जो भी तेने धारणाएं पकड़ रखी है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं देह हूँ, या मैं पंच तत्वों का पुतला हूँ, या मैं धनवान हूँ, बलवान हूँ, विद्वान हूँ, ये जो एक ऊपर से उपमा अलंकार हम लगाते हैं जीवन में और उसी में फंस करके रह जाते हैं, अपने आप को वही मानने लग जाते हैं और उसी तरह का आचरण भी करते हैं। यही तो एक दुविधा है। इस दुविधा के बारे में अष्टावक्र ने यह नहीं कहा कि तू ये है, बल्कि वो तो कह रहे हैं कि तू क्या नहीं है ये पहले समझ। तो जो पांचों तत्व हैं उनके बारे में वो मना करते हैं। वेदांत में भी एक सिद्धांत है, निषेध करना, घटाना, बाकी निकालना, यानी कि एक ऐसा तरीका है जो यहाँ लागू करते हैं अष्टावक्र भी जनक पर, और कहते हैं कि हे जनक, जो भी तू अपने आप को मान रखा है तने, वो माना हुआ तेरी धारणा है, तेरी छवि है, ये तू नहीं है। ये तूने मान लिया, तू है नहीं। और उसके साथ साथ ये भी बताते हैं कि तू क्या है इस पर तू खुद विचार करेगा। कितनी बड़ी जो है उद्घोषणा उनकी, कितना अच्छा ढंग समझाने का है कि मैं तुझ पर कुछ भी आरोपित नहीं करूंगा, मैं किसी प्रकार का नामकरण नहीं करूंगा, मैं तुझे ये नहीं बताऊंगा कि तू ये है। और जब ये बता दिया जाता है मन को तो बात ही खत्म हो जाती है, खोज ही खत्म हो गई। फिर क्या कहना, क्या सुनना, बस मान के बैठ जाएगा। और ऐसे ही होता है, ऐसा ही होता आ रहा है। जितने भी शास्त्र हैं वो कोई न कोई उपालंब मन को दे देते हैं, और मन की आदत है किसी चीज़ को पकड़ने की, पकड़ करके उसमें आसक्त हो जाने की, उसको अपने धारणा में पिरो करके वैसा ही अपने आप को मानने की, हो जाने की, छवि बनाने की। ये ऐसी आदत मन की हमेशा से चली आई है। तो वो कहते हैं कि ये जो तू मान रहा है
कि मैं ये हूँ या मैं ये हूँ, ये मन की तरफ से है। ये एक ऊपरी आवरण है, ओढ़ना है। ये है नहीं, ये वास्तविकता नहीं है, ये झूठा ओढ़ना है। यही तो माया है। माया शब्द का जहाँ जहाँ वर्णन किया गया है उसको बताया कि माया का सीधा सा अर्थ है कि जो नहीं है और होती सी दिखाई दे। बड़ा गूढ़ अर्थ है इसका। है नहीं लेकिन है जैसी प्रतीत हो, आभास हो, और इसी चक्कर में ये मन फंसता जाता है। तो शुरू से ही कह रहे हैं, जो सामने दिख रहा है उसके लिए कह रहे हैं कि न तो पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है। तो पांचों तत्व नहीं है। क्यों? इसका भी एक कारण है, बड़ा गहरा रहस्य इसमें। जिसको भी हम जानते हैं, यानी कि जो भी कुछ मेरा मेरा हम कहते हैं, वो हम नहीं है। बहुत से उदाहरण है इसके। जैसे ये मेरी कार है, कार में नहीं हूं। ये मेरा घर है, घर में नहीं हूं। इसी तरह से ये मेरा धन है, धन में नहीं हूं। ये मेरा पुत्र है, पुत्र में नहीं हूं। और लास्ट में आकर के वो कहते हैं कि ये मेरी देह है, तो देह में नहीं हूं, मेरी है। ये मेरा कहने वाला उस मेरी कहने वाली वस्तु से अलग होता है। तो जहां जहां भी ये मेरा लगता है, मेरे का जहां भी घेरा है, उससे हे जनक तू अलग है, तू जानने वाला है, तू वो नहीं है। कितनी गहन बात बताते हैं, कितनी प्यारी बात बताते हैं अष्टावक्र, और इसको समझना चाहिए। हमारे दैनिक जीवन में भी यदि हम गौर से देखें तो इन लोगों ने हमें सिखा दिया है। जितने भी व्यक्ति हमारे आसपास हैं वो पहले से सीखे हुए हैं कि ये तेरा शरीर है, इस अंग के ये नाम है, ये तेरा बच्चा है, ये तेरी बच्ची है, ये तेरी पत्नी है, ये तेरा घर है, ये तेरी जमीन है, ये तेरी संपत्ति है। ये सब वस्तुएं जितनी भी है उनका नामकरण करके और इसके साथ में जोड़ दिया जाता है। तो ये जो जोड़ है ये निरंतर चलता है और इसका अध्यास होता है। अध्यास शब्द है ये, एक होता अभ्यास और एक होता अध्यास। तो पहले अध्यास होता है, जुड़ना होता है, उसके प्रति लगाव होता है, ये मेरा है ये कह करके उसके साथ मोहग्रस्त होता है वो, और फिर उसी का अभ्यास चलता है तो वो पक्का हो जाता है। ये पक्का होना ही बंध जाना है उससे, फिर निकलने का कोई रास्ता मिलता नहीं है। तो ये जो अध्यास है और इसका जो अभ्यास है, अध्यास का अभ्यास, ये जब निरंतर मन में चलता है तो जाकर के मैं क्या हूं, फिर वो क्या सोचता है, मैं मकान हूं, मैं कार हूं, मैं धन हूं, मैं शरीर हूं। जो भी उसने मान रखा है उसको अपना स्वरूप जान लेता है। जबकि जानने वाला जानी जाने वाली चीज से हमेशा अलग होता है। वो नहीं होता है जो वो जान रहा है। सीधी सी बात है। और ये हम पूरे संसार में, हमारे दैनिक जीवन में, व्यवहार में हम देखते जा रहे हैं। और ये देखते हुए ही हमें उसके, जिसको हमने अपना मान लिया, अध्यास के वजह से अभ्यास करके जिसको हमने अपना मान लिया और एक छवि बना ली और चारों तरफ उन चीज़ों का संग्रह कर लिया, उस संग्रह में जब गटाबड़ी होती है, वो चीज़ जब टूटती है जिसको हमने अपना मान रखा है, तब जो जिसने मान रखा है उस पर प्रभाव होगा, उसको दर्द होगा। आपका मकान ध्वस्त हो गया और आपने
उस मकान को अपना मान रखा है, उससे जुड़े हुए हैं, तो जुड़ने के कारण उस पर जो भी हलचल होगी, जो भी हरकत होगी, उस हरकत का प्रभाव उस जुड़ने वाले पर भी होगा। यही तो दुख का कारण है, यही मोहग्रस्त होना है, यही आसक्त होना है। तो बताते हैं वो अष्टावक्र बड़े सरल भाव से, सीधे शब्दों से, कि जो कुछ भी तू जान रहा है, जो भी तेरे जानने में आ रहा है, वो तू नहीं है। बस अब यहां ये उत्तर नहीं देते कि तू क्या है, नहीं, पहले ये तय कर ले कि जो जो भी मेरी जानकारी में है या मैंने मान रखा है, वो मेरा जिसको मैं कहता हूं, वो मैं नहीं हूं। बस सीधी सी बात है। इसमें बहुत ही गहरे तात्विक दृष्टिकोण से और बहुत ही गहरा ले जाने की कोशिश भी अष्टावक्र नहीं करते हैं। सीधी सी बात करते हैं, सरल बात करते हैं कि ये जो हमेशा हो रहा है, इस पर थोड़ा सा गौर कर, थोड़ा सा ध्यान से देख इसको, ये तू नहीं है। तो पांचों जो तत्व हैं उनके बारे में पहले वो बताते हैं, क्योंकि जितनी भी वस्तुएं बनी है इस बाहरी जगत में, जिसमें हमारी देह भी शामिल है, वो सब पांचों तत्वों के योग से बनी है। उन्हीं का घटाव बढ़ाव है, उन्हीं का सामंजस्य है, उन्हीं का विज्ञान है। इसीलिए पूरे संसार को, जिसमें जो जो भी वस्तुएं हमने नाम दी है, अनेक तरह से बनी है और चल रही है, हम उनका उपयोग भी कर रहे हैं, उनके साथ जी भी रहे हैं, लेकिन वो तू नहीं है। वो सब तुझसे अलग है, तू अलग है, वो अलग है। ये पहले जान ले, ये पहले पहचान ले, इस पर थोड़ा अपना दृष्टिकोण जमा करके इसको समझ। क्यों कि इसको नहीं समझेगा तो जुड़ने के कारण उनमें जो भी गटाबड़ी होगी, वो चीज खत्म हो जाएगी। बढ़ जाएगी तो हर्ष होगा, बड़ी हुई चाहेगा तो और बढ़ाना चाहेगा, घट गई तो दुख होगा, गुम गई तो रोएगा, बहुत सी बातें होगी। लेकिन ये जहां तू नहीं है, उस अन्य वस्तुओं से ये जितनी भी चीजें संवेदना आ रही है, वो अन्य से आ रही है, तुझ में ऐसा कुछ नहीं है। तो तू पहले ये तय कर ले कि मैं जो कुछ भी जानता हूं वो मैं नहीं हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि तू आत्मा है, तू ब्रह्म है, तू तत्वमसी है। ऐसे जो महावाक्य वेदों में कहे गए हैं, अष्टावक्र ने नहीं कहे। सीधा सा सरल तरीका, जन साधारण के लिए जो काम में आ सकता है, उस तरह की बात बताई। बड़े प्रेम से वो कह रहे हैं, ये कहते हुए आगे वो कहते हैं कि वाह भगवान, तू, भगवान का मतलब होता है तू, वाह भगवान ऐशाम, यानी कि ये जितनी भी चीजें जो तू जानता है, ऐशाम साक्षिणाम आत्मानम चिद्रूपम विद्धि मुक्तये। ये जितनी भी चीजें तू जानता है, वो सब चीजें तुझसे अलग है, तू वो नहीं है। इस तरह से इसको समझना है, सिर्फ भागना नहीं है, न उनको पकड़ना है, न कहीं ज्यादा जोर बुद्धि का लगाना है, सिर्फ समझना है हल्के से, बहुत सरलता से, कि जितना भी दौड़ चल रहा है तेरे मेरे का, ये मैं नहीं हूं। कितनी सुंदर बात बताइए। तो क्या हूं मैं? फिर भी नहीं बताते हैं वो। अगर ये प्रश्न, वैसे जनक बड़े चुपचाप होकर के, बड़ी तल्लीनता से, बड़ी गहराई से अष्टावक्र की बातें सुन रहे हैं।
लेकिन प्रश्न नहीं उठा रहे अभी तक, समझने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। ये समझता वही है मेरे मित्रों कि जो अपने पूर्वाग्रह, जो पहले के प्रश्न हैं, उन पर मन को नहीं ले जाता। जो पहले से कुछ पढ़ा लिखा है, कुछ सुना है, उस पर भी ध्यान नहीं देता और उतावला भी नहीं होता कि ये ऐसा नहीं और ऐसा है, ऐसा निर्णय भी नहीं करता। सिर्फ सुनता है, बस ज्यों का त्यों सुनता है। सुनने की कला जिसमें आ जाए, श्रावक जो हो जाए अच्छा, फिर वो चीज़ें ज्यों की त्यों अंदर उतरती है। फिर वो कैसे क्या काम करती है, वो वस्तुएं काम करती है, उनको कार्य करने का अवसर देता है श्रावक, सुनने वाला। जो भी सुना गया वो कैसे प्रक्रिया करेगी, कैसे उस भ्रमित तहों को तोड़ेगी, ये कार्य उनका है, वो करती रहेगी। आप अवसर दो, चुपचाप सुनो। ऐसे ही जनक कर रहा है, चुपचाप सुन रहे हो। तो कहते हैं कि जो जितना भी है, जो कुछ भी है और तू जानता है, तो जानने वाला सिर्फ साक्षी है कि हां ऐसा है, बस। ये साक्षी शब्द यहां से निकला है, ऐसा है। अब क्यों है, कैसे है, कब तक है, इसके पीछे क्या कारण है, इस पर कोई नजरिया नहीं, कोई दृष्टिकोण नहीं, कोई बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं। ऐसा है बस। क्या क्यों कैसे वाले में कोई बात नहीं। इस तरह से बड़े गौर से, बड़े ध्यान से जनक सुन रहे हैं और वो कहते जा रहे हैं कि तू सिर्फ इनको देखने वाला हो करके बैठा रहे, सिर्फ देख कि ऐसा है, जो भी है वो मैं नहीं हूं। अब ये भी मैं नहीं, ये भी मैं नहीं, क्योंकि मैं जिसको जानता हूं वो मैं कैसे हो सकता हूं। जानना तभी होता है जब उस जानी जाने वाली वस्तु से वो दूर होता है, अलग होता है, साक्षी होता है, दृष्टा होता है, देखने वाला होता है। तभी वो अवलोकन करके ये देख पाता है कि मैं देखने वाला हूं और जो दिखाई दे रहा है वो मैं नहीं हूं। सीधी सी बात है। अब यहां एक इसी संदर्भ में ये तीसरा श्लोक है अष्टावक्र महागीता का। इसी संदर्भ में आता है कि वाह भवान ऐशाम साक्षिणम आत्मानम। एक शब्द आया आत्मानम। आत्मानम का मतलब यहां आत्मा से नहीं कहा अष्टावक्र ने। वो कहते हैं कि अपने आप में है तू अन्य नहीं है। दूसरा जितना भी है तेरे अलावा वो तू नहीं है। इस बात को समझ ले, इस बात को गहराई से देख ले। चिद्रूपम, चिद्रूपम का अर्थ है व्यापक, चैतन्य। लेकिन अष्टावक्र जो पहले समझाते हुए आ रहे हैं उसके अर्थ में चिद्रूपम का अर्थ होता है कि जो कुछ भी तेरे सामने आता है तू व्यापक रूप से उसको जानने वाला बना रहता है। ये चैतन्यता है, ये चिद्रूपता है, ये व्यापकता है। बाहर नहीं, भीतर भी। भीतर भी अगर तू अवलोकन करे, भीतर भी अगर देखे, तो तेरी बुद्धि कैसे काम कर रही है, उस बुद्धि में समाधान आ रहा है कि समस्या बनी हुई है, तेरा मन क्या प्रतिक्रिया कर रहा है, किधर जा रहा है, गहराई से अगर देखे तो वो भी दिखाई देता है। संवेदनाएं भी दिखाई देती है कि शरीर क्या महसूस कर रहा है, शरीर की क्या भाव भंगिमा बन रही है, इस पर क्या असर हो रहा है, क्या प्रभाव हो रहा है, और आप कैसे महसूस कर रहे हो। महसूस करने का मतलब वो भी तो भीतर से अन्य ही हुआ।
मन के विचार हुए, संकल्प हुए, विकल्प हुए, वो भी अन्य ही हुए। आपसे अलग ही चल रहा है सब मामला। इसको गहरे से देख लें। हे जनक, यदि ऐसा देखना आ गया, यदि तो इस तरह से साक्षी होकर के देखने लग गया, मात्र देखने लग गया, उसके बारे में कोई वर्णन नहीं, कोई विचार नहीं, कोई तौर तरीके लगाना नहीं, कुछ भी अटकलें नहीं लगानी है, बस देखना है। सिर्फ ये देखने की कला जब आ गई तो विद्धि मुक्त, ये ऐसा जानने वाला, ऐसा समझने वाला मुक्त ही है। कितनी गजब की बात कह दी। मुक्ति को प्रकट नहीं किया जा सकता, लाया नहीं जा सकता। मुक्ति कोई वस्तु नहीं है, मुक्ति कोई छवि नहीं है, मुक्ति कोई धारणा नहीं है, मुक्ति कोई किसी जगह विशेष पर जाकर के होगी, या कुछ मिलने पर होगी, या किसी के जरिए होगी, कोई माध्यम होगा उसका, उसके पीछे कोई कारण होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जितनी भी बातें हैं ना, कारण होना, माध्यम होना, किसी के जरिए होना, किसी की कृपा से हो जाना, ये सब अन्य है, दूसरे हैं। ये विचारों की दौड़ धूप है, ये संकल्प विकल्प हैं, ये आपकी धारणाएं हैं, ये आपने जो सुना है, जो संग्रह कर रखा है, उसमें से लहरें उठ रही है और हमें भ्रमित कर रही है कि शायद इससे हो जाए, शायद इससे हो जाए। इस शायद ही शायद में बहुत सी चीजें हमने इकट्ठी कर ली, लेकिन एक भी काम नहीं आई। तो इनको काम में लेना भी नहीं है, क्योंकि यही घेराव, यही चक्रव्यूह हमें प्रभावित कर रहा है। उस प्रभावित करने में कभी हल्का सा अनुकूलता महसूस होती है, कभी प्रतिकूलता महसूस होती है, और हम ये तय करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि मैं एक ही स्थिति में रहूं, ये प्रभाव मुझ पर ना हो। अब जब उद्दीपक होंगे, उद्दीपक का मतलब कोई वस्तु सामने होगी, दूसरा होगा, और दूसरे के सामने आप खड़े हैं और दूसरे के से जुड़ रहे हैं, उस दूसरे को मान लिया है, तो मानना ही उससे तारतम्य जोड़ना है, उसके साथ होना है, योग करना है। तो वो कनेक्टिविटी प्रभाव लाएगी। जैसी वो चीज होगी, जैसा संग होगा, और जिसका संग करते वक्त उस वस्तु के जो गुण धर्म होंगे वो आएंगे, महसूस होंगे, जानकारी में आएंगे। तो ये जो अध्यास है हमारा जुड़ने का, चाहे देह से हो या अन्य वस्तुओं से हो, व्यक्तियों से हो, विचारों से हो, धारणाओं से हो, छवियों से हो, किसी से भी जब अध्यास हो जाता है, जुड़ाव हो जाता है, और फिर उसका जो प्रभाव आता है, यही दुख है, यही बंधन है। और इसी से मुक्त होने के लिए अष्टावक्र शुरू में बहुत ही गजब की बात बताते हैं, और ये नहीं तय करते हैं कि तू ये है, किसी प्रकार का नाम नहीं देते हैं। तू ईश्वर का अंश है, कि तू आत्मा है, कि तू ब्रह्म है। ऐसी जो बड़ी बड़ी बातें जो होती है ना, एक पहले तो बहुत सी छवियां बनी हुई है और फिर एक दो और ठूस दी जाती है, उसमें और डाल दी जाती है, मन भटकता ही रहता है, मालूम नहीं होता उसको कि मैं वास्तव में क्या हूं। और फिर ये बहुत सी बातें भी इस तरह से कही जाती है कि हमारे यहाँ अलग अलग संप्रदाय हैं, एक संप्रदाय क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, फिर हिंदू क्या कह रहा है, मुस्लिम क्या कह रहा है, यहूदी क्या कह रहा है, क्रिश्चियन क्या कह रहा है। जैसे जैसे जिसकी मर्जी है, वैसे वैसी जो है
बातें कह करके निर्णय कर देते। इन सब झमेलों से अष्टावक्र ने जनक को हटा दिया। उसने कहा झमेले में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है तुझे, जिसको भी तू जान रहा है वो तू नहीं है, सीधी सी बात। अब वो कैसी भी चीज हो, चाहे विचारगत हो और चाहे देहगत हो और चाहे सांसारिक और व्यवहारगत हो, वो तू नहीं है। तू सिर्फ जानने वाला एक साक्षी है। अब साक्षी नाम भी दिया है ऐसे वहां थोड़ा स्थिर रहने के लिए, वरना साक्षी नाम की भी जरूरत नहीं है, न दृष्टा की जरूरत है। बस है सो है, पर वो तू नहीं है। बस ये गहरी समझ ये है कि जो भी है और जिसको तू जान रहा है वो तू नहीं है। ठीक है। अब अगर ये चीजें हट जाए सब, तो जो प्रश्न आता है ना बार बार कि फिर मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, अगर ये अच्छी तरह से पूर्णतया समझ करके इन चीजों पर पूरा गहरा अवलोकन हो जाए, गहरी दृष्टि से उसको देख लिया जाए, क्रिया प्रतिक्रिया को, कि ये कैसे होती है और कैसे बनती है और कैसे ये विचार और संवेदनाएं प्रकट करके प्रभावित करती है। अगर ये समझ आ गई तो फिर ये प्रश्न भी नहीं रहेगा कि मैं कौन हूं। जरूरत ही क्या उसकी, फिर कोई जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत इसलिए है कि इस पूरे माया जाल में ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि मैं ये हूं कि ये हूं। जब ये स्पष्ट हो जाए कि मैं कुछ भी नहीं हूं, तो फिर मैं कौन हूं का प्रश्न गिर जाएगा, स्वतः ही गिर जाएगा। फिर क्या होगा ये भी वो नहीं सोचता है। अब इसमें बहुत सी बातें आती है। अष्टावक्र बिल्कुल सीधा और सहज सरल स्वभाव से जनक को संबोधित कर रहे हैं कि जब ये प्रश्न गिर जाएगा तो उसके बाद में मुझे आनंद चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे स्वर्ग चाहिए, मुझे सुख चाहिए, ये सब बातें बेमानी हो जाएगी, तो कौड़ी की हो जाएगी, इसका कोई मूल्य नहीं। फिर बस ये समझ आ जाना चाहिए कि ये जो भी है मेरे सामने ये मैं नहीं हूं। बस इतना काफी है। धन्यवाद।